इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं एस्टिमेशन और कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ नोट्स जो मैंने स्टैंडर्ड बुक से लिए हैं। अगर आपके पास स्टैंडर्ड बुक नहीं है तो ये वीडियो देख लो, उससे हो जाएगा काम आपका। सबसे पहले आता है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये सवाल एसएससी जेईई में बहुत आता है और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी आता है और ये इतनी बार रिपीट हो चुका है कि इसको पढ़ना ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी परसेंटेज पूछी जाती है कि कितने परसेंट लिया जाता है, तो 2% प्रोवाइड किया जाता है फॉर वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट हम लेते हैं, तो आंसर होना चाहिए 2%, जो कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आता है कि डिटेल्ड एस्टिमेट यूजुअली प्रिपेयर्ड वर्क वाइज अंडर ईच सब वर्क एज मैन बिल्डिंग, सर्वेंट क्वार्टर्स, गैराज, बाउंड्री वॉल एक्सेट्रा। और फिर पूछा जाता है कि डिटेल्ड एस्टिमेट के अंदर क्या क्या आता है। देखो, सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि डिटेल एस्टिमेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड एस्टिमेट होता है। इससे ज़्यादा ट्रस्टेड एस्टिमेट आप नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें ही हर एक चीज़ की डिटेल, हर एक चीज़ का कॉस्ट, हर एक चीज़ की यूनिट क्वांटिटी, सब कुछ इसमें देना पड़ेगा आपको, अगर आपको इसको डिटेल्ड एस्टिमेट बनाना है तो। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेज होती है कि अगर आप एक फाइनल एस्टिमेट बना रहे हो तो वो डिटेल्ड ही बनेगा। डिटेल्ड एस्टिमेट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है और सबसे ज़्यादा लेंदी भी होता है, लेकिन इसके अंदर सारा डिटेल वर्णन होना चाहिए। डिटेल्ड एस्टिमेट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर टेक्निकल सेंक्शन ऑन द कंपीटेंट अथॉरिटी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आई हुई है कि जब भी हमें सेंक्शन करवाना है, पैसे लेने हैं वर्क के या काम को आगे बढ़ाना है, तो डिटेल्ड एस्टिमेट हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा। एक और चीज़ आती है कि इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं। रिपोर्ट होती है, जनरल स्पेसिफिकेशन, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग्स, कैलकुलेशन एंड डिज़ाइन। ये सारा आपको याद रखना है, अंदर ज़्यादा नहीं घुसना है, केवल ये चीज़ें याद रख लेनी है कि अंदर क्या क्या है। 6 पॉइंट है, इनको देख लेना बस एक बार। फिर आता है रिवाइज एस्टिमेट। ये क्वेश्चन आया हुआ है और इतनी बार आया हुआ है कि ये अभी राजस्थान जेईई में भी आया था। When the original sanction estimate is exceeded or likely to exceed by more than 5%, तब हम करते हैं रिवाइज एस्टिमेट। When the expenditure on a work exceed or likely to exceed the amount of administrative section by more than 10%, तो तब हम इसको रिवाइज कर देंगे। किसको? इस डिटेल्ड एस्टिमेट को रिवाइज कर देंगे। तो ये इसका क्वेश्चन एसएससी में और राजस्थान जेईई इनमें रिपीट हुआ है और भी कई सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास किताब नहीं होती और ये ट्रस्टेड सोर्स है BN दत्ता। ओके, तो 5% यहाँ से और 10% यहाँ से। ओके, अगला देखते हैं। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है? ये डिटेल्ड एस्टिमेट होता है प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क आर रिक्वायर्ड टू सप्लीमेंट द ओरिजिनल वर्क और व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ रहती है कि कंटिजेंसीज वाला जो है ये रिपीट होता है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको फालतू चीज़ नहीं बताऊंगा, मैं केवल इतना इतना बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन कैसा बनेगा, बस वो बताऊंगा मैं। तो कंटिजेंसीज में क्या आता है? वो कॉस्ट होते हैं जो हमें मिसलेनियस कैरेक्टर के होते हैं, छोटे मोटे जो कॉस्ट होते हैं, तो उनके लिए 3% से 5% अपन टोटल इनको अलॉट करते हैं कंटिजेंसीज को। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनको ज़्यादा बेस्ट सूट करेगा नाम, ये वाला आपको याद रखना है, इंसिडेंटल एक्सपेंस।